राम राम जी सभी को। तो सुबह सुबह उठते ही ना चाय वाय पी थी और हो गया कांड। हमारे घर ना बहुत सारे चूहे हो रखे हैं, गणेश देवता कह सकते हो। तो वो ना हमारे घर में पीवीसी का काम हो रखा है, जैसे दीवारों पे पीवीसी होती है ना, तो ऊपर चढ़ गए चूहे। चूहा जी, गणेश देवता जी। और ये पीवीसी शीट की ना एक पट्टी सी उन्होंने नीचे गिरा दी, मतलब वो चिपकी नहीं होती, वो बस ऐसे ही सेटल की हुई होती है। और वो उन्होंने नीचे गिरा दी। तो आज हमारे घर में सत्संग है और ये सारी चीजें ना बहुत बुरी लगती है। और वैसे ही ना घर में जब भी कुछ होता है ना, तभी उल्टे सीधे छोटे मोटे कांड हो जाते हैं। तो फटाफट से इनसे मैंने शीट लगवा ली और उसके बाद मैंने कपड़े भी टाइम से धो दिए ताकि टाइम से सूख जाए, क्योंकि 2-3 दिन से मौसम भी ऐसे चल रहा है ना, पता ही नहीं चलता कब बरसात आने लग जाती है, कब आंधी आने लग जाती है। तो मैंने फटाफट से कपड़े भी धो दिए और मैं आ गई किचन में नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड ने नहाना है, उनको फटाफट से भेज दूंगी शॉप पे। और नाश्ते के लिए आज पता है क्या किया, कल ना मम्मी ने तोरी की सब्जी बनाई थी, कोई खा ही नहीं रहा था, क्योंकि मम्मी ने ना लौंग थोड़ी सी ज्यादा डाल दी, मिर्च को तो अच्छी लगती नहीं लौंग वाली ज्यादा सब्जी। और पापा भी कितनी बार खाएंगे, हमारे घर में रात को तोरी खाई नहीं जाती, तो बच गई यहाँ पे सब्जी बहुत सारी। तो फिर अब खानी तो है, वेस्ट तो करी नहीं, तो मैंने उसका आटा गूंद दिया। मन्नू कह रहा था कि मम्मा आपने तोरी का आटा गूंदा, तो मैं नहीं खाऊंगा। अगर मैं इसके सामने ना गूंदती ना और मैं इसको बोल देती कि दाल का आटा है, तो ये बिल्कुल आराम से खा लेता है। लेकिन इसके सामने गूंद गया, क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी और इसको पता चल गया कि भाई मम्मा तोरी का आटा गूंद रही है, तो इसके नखरे हो गए कि मैं तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा। लेकिन बाकी सब ने खाई आराम से। बहुत टेस्टी बनी थी, क्योंकि सब्जी है अच्छे से मैश हो जाती है, इसके अंदर प्याज वगैरह कट कट के डाल दो, मसाले वगैरह डाल दो, तो टेस्टी बन जाती है। इसके नखरे तो खत्म होते ही नहीं, क्या ही कर सकते हैं। तो आज मैं लग गई हूँ घर की साफ सफाई अच्छे से करने के लिए, क्योंकि सत्संग है। और सत्संग किस बात का है मैं आपको बता देती हूँ, कि मम्मी की ना किट्टी पार्टी होती है। मतलब हम लोग जैसे जाते हैं किट्टी पार्टी में, होटलों में करते हैं, मतलब रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं पीते हैं, तंबोला खेलते हैं, फन करते हैं, रील्स बनाते हैं। बट मम्मी की किट्टी पार्टी होती है कि सभी बुजुर्ग होती है, लेडीज होती है ज्यादातर। ऑलमोस्ट के बच्चे बड़े बड़े हैं, सबकी शादियां हो चुकी है, अब कोई तो दादियां बन चुकी है। तो वो लोग क्या करते हैं कि पैसे कलेक्ट करते हैं और सत्संग कर लेते हैं। तो वो किट्टी पार्टी का नाम दे दिया गया, पर हर महीने जो होता है वो सत्संग हो जाता है किसी एक मेंबर के घर पे। तो इसी बहाने सत्संग भी हो जाता है और किट्टी पार्टी की किट्टी पार्टी होती है, और बुजुर्ग लेडीज आपस में एक दूसरे से मिलकर गेट टुगेदर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कपड़े जो धोए थे ना, वो प्रेस भी हो गए हैं, क्योंकि आजकल ना गर्मियां और 1 घंटे में कपड़े सूख जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और उसके बाद मैं आ गई दोपहर को अपना लंच बनाने के लिए, और इतनी ज्यादा जल्दी हो रही थी ना, क्योंकि 3:30 हो गए थे और 4:30 बजे सत्संग शुरू था। तो फटाफट से मैंने सबको ना खाना खिलाया, और खाना खिलाने के बाद मैं यहाँ पर ना सारी तैयारियों में लग गई। और साथ में मैं आपके लोगों के साथ मिनी व्लॉग भी शेयर करती हूँ ना आजकल, क्योंकि वेकेशन चल रही हैं, और मैंने पिछली बार भी किए थे, आप लोगों को पसंद आए थे। तो मैं फेसबुक पर जो है मिनी व्लॉग डालती हूँ मुल्तानी लैंग्वेज में, अगर आपको देखने हो तो आप मेरे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर देख सकते हो। और यूट्यूब पर मैं डालती हूँ सिर्फ हिंदी में। तो मैंने फटाफट से तैयारियां कर ली, और तैयारियां करके बस मैं कपड़े बदलने गई थी, इतने में सारी संगत भी आनी शुरू हो गई। और और सबका यही कहना था, हमारा अच्छे से सीन ले लियो, हमारी वीडियो अच्छे से आनी चाहिए, हम तो अच्छे से दिखने चाहिए तेरी वीडियो में। हम वीडियोग्राफर है ना। अच्छा, आपकी भी आनी चाहिए, सबकी आएगी, सबकी आएगी। तो ये है हमारा छोटा सा मंदिर, जिसको हमने बहुत अच्छे से सजाया था। और मतलब सारी तैयारी हमने पहले से ही करके रख ली थी। और यहाँ पे जैसे जैसे एक एक मेंबर आ रहे थे, पहले तो सब बैठ रहे थे, और सबको ये था कि भाई हमारी वीडियो आनी चाहिए, हम अच्छे से दिखने चाहिए, हम आपके ब्लॉग्स देखते हैं, हमें अच्छे लगते हैं, बट हमारा सीन कट मत करना। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जितने भी मेंबर्स आए हैं सबको बाय फेस, मतलब मैं आपको सबको दिखाऊं। ये सारे हमारे गली के पड़ोसी, मतलब सब हमारी गली के मेंबर है। और इनका क्या रहता है कि हर महीने में 2 किट्टी करते हैं, 2 घरों में सत्संग होता ही होता है। तो यहाँ पर सब वन बाय वन आ गए, और उसके बाद क्या होता है कि जैसे हमारी किट्टी में होता है ना कि हम टाइम पे पहुंच जाते हैं, तो पंचुअलिटी निकलती है। तो इनका भी यही होता है कि यहाँ पर जो टाइम पे आ जाएगा ना, तो उनकी पंचुअलिटी निकलती है। तो 2 मेंबर की पंचुअलिटी निकली, जिनकी पंचुअलिटी निकली डेफिनेटली वो तो खुश होते ही होते हैं। तो
तो यहाँ पर शुरू हो चुका था अमृतवाणी का पाठ और मेरा काम था सबको पानी देना, क्योंकि बोलते-बोलते ना सब गला सूख जाता है। गर्मी का टाइम भी है और अभी बहुत सारे लोग आने बाकी हैं, आए नहीं हैं सब, और हम यहाँ पर लग गए हैं देरानी-जेठानी प्रसाद पैक करने में। और ये गरमा-गरम समोसे, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, मन कर रहा था अब भी खा लो। लेकिन वही बात है, प्रसाद है, भोग लगवाना है, उसके बाद संगत को बाँटना है, उसके बाद ही हम प्रसाद को खा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देवरानी-जेठानी लग गए प्रसाद को पैक करने के लिए, और पैक करने के लिए हमने प्रसाद में डाला है समोसा, एक मिठाई का पीस और साथ में लहोरिया जीरा। और बाद में जब सत्संग खत्म हो जाएगा तो भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, उसके साथ भी कुछ नमकीन बिस्किट वगैरह है, तो वो भी सर्व करेंगे। लेकिन उससे पहले सत्संग खत्म हो जाए तब। और यहाँ पर सबने बहुत सारे भजन गाए, बहुत अच्छे-अच्छे, और सबने डांस किया। हमें नाचना नहीं आता, सो हम आपको इस वीडियो में नाचते हुए नहीं दिखेंगे। हमें बहुत शर्म भी आती है और हमें नाचना नहीं आता। तो यहाँ पे उसके बाद हो गई आरती। तो यहाँ पे आरती खत्म हो गई है और उसके बाद बारी है भोग लगवाने की। प्रसाद भगवान जी को भोग लगवाया जाएगा और उसके बाद ही सभी को बांटा जाएगा। तो तब तक सभी अपना भजन कीर्तन कर रहे हैं, और यहाँ पर ऑलमोस्ट हम तैयारी भी कर चुके हैं, सब लोग जाने की वेट कर रहे हैं। तो पता है यहाँ पे क्या कांड हुआ, हमारी ना घड़ी बंद हो गई। सबका ध्यान था कि भाई अभी टाइम तो कम हुआ है, चलो एक भजन और गा लेते हैं। बाद में पता चला, सबने अपना फोन देखा कि बहुत टाइम हो जा रहा है, घड़ी चली नहीं रही, तो भाई लेट हो गया। फिर सबने स्पीड बढ़ाई अपना और अपना जाने की तैयारी शुरू कर दी। पता नहीं ऐसा हमारे साथ क्यों होता है कि जब भी घर में कुछ होता है ना, तो चीज़ें, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ, जैसे ये शुरू होने लगा ना पाठ, तो हमारा एसी खराब हो गया। उसकी तार वार सी पता नहीं क्या खराब हो गई थी, तो मेरे हस्बैंड ने फटाफट से ठीक कर दिया, क्योंकि इतनी सारी संगत होती है ना, सफोकेशन हो जाती है। तो फिर कूलिंग भी चाहिए, और गर्मी का टाइम है डेफिनेटली, भाई कोई ना कोई कांड हो ही जाता है। सुबह से कोई ना कोई चीज़ें खराब हो ही जा रही है। सुबह से तो क्या, वैसे ही 1 महीने से ऐसा हो रहा है मेरे घर पे, कोई ना कोई चीज़ खराब हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है तो वो खराब हो जाएगी, तो सारी एक साथ होएँगी। टैप वगैरह होएँगी तो बाथरूम की सारी टैप, कभी इधर की कभी उधर की, सारी टैप खराब होने लगेगी। ऐसे ही चलता रहता है। तो यहाँ पे मैंने ना संगत को बाँट दिया है प्रसाद, सबने, मम्मी ने, हमने, सबने, देरानी-जेठानी ने मिलके। और उसके बाद प्रसाद बँटने के बाद तो कोई देखो रुकता नहीं है। सब लोग चले गए अपने घर पे और हम लोग बैठ गए हैं यहाँ पे। थोड़ी-सी गप्पे-वप्पे लड़ाई हैं उसके बाद, और प्रसाद वगैरह चखा है। जो कि हमने प्रसाद बाँटा था, वो प्रसाद खाना था सबने, और मेरा तो काम चलता ही रहता है, आप लोगों को पता है, वीडियो बनाने का। तो वो तो चलता ही रहता है, और मिनी ब्लॉग भी बना रही हूँ ना, तो उसमें डबल मेहनत हो जाती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे प्यार दो, सपोर्ट करो। तो प्लीज़ मेरे फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पर जाकर मिनी ब्लॉग्स को देखो, और अगर आप फ़ेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर मुझे देख रहे हो, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करो फुल ब्लॉग देखने के तो लिए। अभी यहाँ पे सारा सामान जो हमने बिछाया था, मतलब जो हमें बिठाना था सबको, वो गलीचे वगैरह होते हैं जो सब उठा रहे हैं, और जिनका जो सामान है ना वो दे के आ रहे हैं। एक्चुअली माइक वगैरह जो होता है और जो छन-छने से बजाते हैं ना, वो सब किसी मंडली वालों का होता है, तो हम लेके आते हैं। तो अभी मम्मी और प्रियम, मतलब प्रियम मेरी जेठानी का बेटा, वो लोग देने जा रहे हैं, और मैं घर का सारा समेटा-समेटी का काम कर रही हूँ। और जो फूल-वूल हो जाते हैं ना, वो हम कपड़े से सारे इकट्ठे कर लेते हैं। और उसके बाद मुझे लग गए धोने थे बर्तन, भाई इतने सारे बर्तन हो गए ना। अभी तो हमने ना सारा डिस्पोजेबल काम किया है, कि डिस्पोजेबल ग्लास में पानी दिया है, डिस्पोजेबल कोल्ड ड्रिंक दिया है। फिर भी थोड़े-थोड़े बहुत बर्तन हो जाते हैं। वो तो जिसके घर पे होता है ना ऐसा कुछ भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उनको पता ही होता है कि ना चाहते हुए भी फिर भी थोड़ा-थोड़ा काम तो फैल ही जाता है। और फिर मुझे याद आया, भाई डिनर भी तो बनाना है। तो फटाफट मैंने यहाँ पे दाल बनाने के लिए रख दिया है, और जब मुझे पास टाइम कम होता है ना, तो मैं क्या करती हूँ, तड़का भी साथ के साथ लगा देती हूँ। नहीं तो पहले बॉयल करती हूँ, फिर तड़का लगाती हूँ। टाइम के हिसाब से डिपेंड हो जाता है, काम वैसे करना पड़ता है। और मेरे पैरों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था ना, मेरी आदत नहीं है नंगे पैर घूमने की, अब सत्संग में पैर चप्पल डाल के तो घूम नहीं सकते, तो एड़ियाँ बहुत ज़्यादा दर्द कर रही थी। तो ये मशीन मेरे पास पड़ी है, तो मैं यहाँ पर अपने पैरों की मसाज करने के लिए बैठ गई। और जो फिर मन्नू बैठा था अपना पढ़ाई करने के लिए, और जाके फिर मैंने थोड़ी देर आराम किया। वैसे अभी भी आराम मुझे है नहीं, क्योंकि अभी डिनर बनाना है। तो चलिए जी, चलते रहेंगे मेरे तो काम, और मैं आपको करती हूँ आज की राम राम। सो आपको मेरे ब्लॉग पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए।